बेटा रिवीजन सीरीज में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हालांकि ये फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया है। फिर भी याद दिला दूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होना मस्ट है। जिस भी रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखाई पड़े उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा गैमीटोजेनेसिस होना जरूरी है। पहले गैमीट बनेंगे, वो गैमीट फ्यूज होंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। मान लो बेटा ये गैमीट बना, कोई भी सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है बेटा, इससे गैमीट बनेंगे। ये तो ये गैमीट जो बनेंगे तो ये गैमीट क्या होंगे बेटा, एन होंगे, होगा ना। अब ये गैमीट जब बनेंगे तो इनका आपस में फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट कैसा होगा बेटा, डिप्लॉयड होगा। अब बेटा अब देखो ये जो गैमीट बनेंगे ये कोई 2n सेल है, जर्म सेल है, उससे अब क्या बन रहे हैं गैमीट। अब इस गैमीट में क्या होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस के समय मियोसिस होगा ना बेटा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एक तो फर्टिलाइजेशन, दूसरा गैमीटोजेनेसिस और मियोसिस, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट बने और गैमीट का फ्यूज़न हो तो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। मियोसिस इसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन मियोसिस भी होता है। अभी आप देखेंगे, मान लीजिए कोई हैप्लॉयड एनिमल है, जैसे कि आपने देखने एल्गी। एल्गी जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, इनकी मेन बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है, एन होती है। तो इनमें जब बेटा गैमीट का फॉर्मेशन होगा तब ये गैमीट कैसे होंगे, गैमीट तो हमेशा हैप्लॉयड ही होते हैं। तो इनकी मेन बॉडी भी हैप्लॉयड है और गैमीट भी हैप्लॉयड बनेंगे। तो इस समय इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा। यहाँ पे माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। क्या होगा, माइटोसिस। मियोसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये खुद भी हैप्लॉयड है। और अगर हम यहाँ पे मियोसिस कर देंगे तो ये गैमीट n के बजाय n/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर माइटोसिस होगी सीधे और गैमीटोजेनेसिस हो जाएगी। अब बेटा ये जो गैमीट बने, अब इस गैमीट में फ्यूजन होगा जिससे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब बेटा इस फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनेगा। अब ये जायगोट की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड का 2n होगा। अब ये डेवलप करके क्या बेटा 2n एल्गी बनाएगा। इस हिसाब से तो 2n ही बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर अब मियोसिस होगा। इस मियोसिस को हम बोलेंगे जायगोटिक मियोसिस। जब गैमीट बनते समय मियोसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। जब जायगोट में मियोसिस होता है उसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। अब जब जायगोटिक मियोसिस होगा तब यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे, वो आगे जर्मिनेट करके एल्गी बनाएंगे, जो क्योंकि मेन बॉडी एल्गी कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है ना। तो अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी अगर मियोसिस नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे हो रहा है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में जब भी कोई भी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे मियोसिस ज़रूर होता है। अगर ना गैमीट में हुआ तो फिर वो जायगोट में होगा। अदर हैंड देखेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपनी कोई डिफिनेशन नहीं है। जो सेक्सुअल नहीं है वो एसेक्सुअल है। हम लोग उसकी डिफिनेशन में क्या बताया, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो, जहाँ पे फ्यूजन ना हो गैमीट्स में, और जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन ना हो, ये सब चीज़ें जो जिसमें होती है वो एसेक्सुअल होता है ना। तो इसकी अपनी कोई डिफिनेशन नहीं है। जो सेक्सुअल नहीं है वो एसेक्सुअल है, ठीक है। गौर से देखोगे तो इसका नाम भी अपना नहीं है, एसेक्सुअल, ठीक है। ए मीन्स नहीं, ये एब्सेंट। जो सेक्सुअल नहीं है वो एसेक्सुअल है। खैर, अब हम बात करते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ये अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं बेटा, फ्लावर देखने को मिलते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। स्पर्मोफाइटा में आपने देखा होगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं।
बॉटनी में जहाँ पे भी स्पर्म यूज आ जाए उसका मतलब होता है सीड, ठीक है। जैसे मोनोस्पर्मिक, जिसमें एक बार फ्रूट आता है। तो अब ये सीड जो होता है बेटा, आप एंजियोस्पर्म में भी बनता है और जिम्नोस्पर्म में भी बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपने देखा होगा जो सीड होते हैं कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। नेक्ड क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ पे फ्रूट एब्सेंट होता है, और जो फ्रूट क्या होता है वो सीड को कवर करता है, कवरिंग ही तो है एक तरह से सीड की। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे फ्लावर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, फ्रूट भी नहीं बनेगा। आपको पता है फ्रूट, अगर हम पे एक फ्लावर ड्रॉ करके देखें, ये एक फ्लावर है हमारे पास, ये क्या है बेटा, कार्पेल। ये क्या है, स्टेमेन। ये क्या है बेटा, ओवरी है। ओवरी है तो ओवरी में ओव्यूल होंगे। अब ये बेटा ओवरी जो है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं। ये जो बेटा ओव्यूल है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं सीड यहाँ भी बन रहे हैं, लेकिन वो सीड कहाँ बन रहे हैं, ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर है, ठीक है। तो ये ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये देखो यहाँ पे फ्रूट बनता हुआ दिखेगा, ये बाद में यहाँ से डिटैच होकर के ये अलग हो जाएगा, है ना, और ये फ्रूट बन जाएगा। तो ये फ्रूट जो होता है ये सीड बियर करता है, सीड इसके अंदर होते हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती, अदर पार्ट्स फ्लावर के होते हैं। जैसे कि एप्पल में आपने देखा होगा कि जो थैलमस का पार्ट है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। एप्पल क्या है, एक मॉडिफाइड थैलमस ही तो है। तो वो फॉल्स फ्रूट है, जो ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, लेकिन फ्लोरल पार्ट ही तो है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट बनने के लिए फ्लावर होना ज़रूरी है। जिम्नोस्पर्म में यही है, फ्लावर नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे फ्रूट नहीं बन पाया। सीड होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं केवल, है ना। जो बेटा जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट होते हैं वो मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं अपने अर्थ पे। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। और बेटा इनका मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, इनकी मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है ना बेटा। क्या बताओगे कि स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो किस ग्रुप से शुरू है, टेरिडोफाइटा, याद आया अब देखो जो एल्गी हैं उनकी मेन बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी है ना। ब्रायोफाइटा में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, उसमें भी स्पोरोफाइट स्टेज आती है कुछ समय के लिए, जो कि डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पे। तो मेन प्लांट वहाँ भी हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइटा में आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो मेन प्लांट है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के साथ एक चीज़ और भी है, जो जितने भी स्पोरोफाइट होंगे वो बेटा वैस्कुलर प्लांट भी होते हैं, इनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, होते हैं कि नहीं, याद आ रहा है ना। जहाँ जहाँ भी आपको जिनका प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी वो वैस्कुलर प्लांट होंगे, ठीक है। देखो आपको ब्रायोफाइटा में देखो प्लांट क्या है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है ना। तो वहाँ पे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है ना ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइटा में शुरू हुआ वैस्कुलर प्लांट। तो इसके बाद चाहे हम एंजियोस्पर्म देखें या जिम्नोस्पर्म देखें, सब में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और सब वैस्कुलर प्लांट है जिनमें वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा जो स्पोरोफाइट प्लांट है तो उसमें आपको प्लांट रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होता हुआ दिखेगा, है ना। लीव्स भी प्रेजेंट होगी और स्टेम भी होगा और ट्रू रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं। एंजियोस्पर्म्स प्लांट में आपको ये डिवीजन देखने को अच्छी तरीके से मिलेगा, बिल्कुल डिस्टिंक्ट। अब हम बेटा फ्लावर की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। और प्लांट आपको जो फ्लावर है आपको पता है एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें फ्लावर में पढ़ना है। तो फ्लावर का बेटा बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है
ह्यूमन बीइंग के साथ। आपकी एनसीईआरटी आप देखोगे इस चैप्टर में पहले ही पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। पढ़ो बेटा, फर्स्ट लाइन क्या है? इंट्रोडक्शन दिया, उसके नीचे जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो। हाँ, इसी पेज पे देखो। बैठे रहो, बैठ के पढ़ो। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ो। हाँ हाँ, जो ह्यूमन बीइंग का सोशल, ऑर्नामेंटल और रिलीजियस, कुछ रिलीजियस वैल्यू होते हैं, सोशल वैल्यू होते हैं और ऑर्नामेंटल वैल्यूज होते हैं। और इसमें एक लाइन आगे और लिखी होगी कि ये कुछ इमोशंस, कुछ मैसेज को कन्वे करने के लिए फ्लावर्स काम में आते हैं। रिलीजियस वैल्यू आपको पता है कि जो फ्लावर होते हैं, हम पूजा पाठ करते समय भगवान को चढ़ाते हैं फ्लावर्स, है ना। और अगर कोई बीमार है हॉस्पिटल में तो हम उसके लिए देखने जाते हैं तो फ्लावर लेके जाते हैं। जब सोशल वैल्यू है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको फ्लावर लेके जाते हैं। अगर वो बच गया तो हॉस्पिटल में है तो फ्लावर उसको लेके जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो मर गया तब भी फ्लावर लेके जाते हैं, फिर उसके पे चढ़ाने के लिए समाधि पे, दोनों तरह से। खैर, फ्लावर मैसेज कन्वे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई बात कहनी है अपनी किसी से 14 फरवरी को, तो हम फ्लावर लेके जाते हैं, फ्लावर देते हैं ना, इस तरह से। और इसका मैसेज बहुत ही फ्लावर में देखा होगा कि हर अदर कलर का एक मैसेज होता है। वाइट फ्लावर अलग मैसेज देता है, येलो फ्लावर अलग मैसेज देता है और रेड फ्लावर अलग। तो ये तो एक मैसेज कन्वे की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम प्लांट में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। नॉर्मली अगर फ्लावर की जो खेती होती है उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती को कहते हैं ना। एम्ब्रियोलॉजी में आपने एक नाम सुना होगा, पी माहेश्वरी का नाम सुना होगा बेटा, सुना है? पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, उनमें से एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, जो कि बहुत मशहूर बुक है, बहुत अच्छी है। और इसको मैग्नम ओपस कहा गया है इस बुक को। मैग्नम ओपस का मतलब होता है कोई भी अगर वर्क है किसी साइंटिस्ट का तो उसका सबसे अच्छा वर्क होता है, उसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। ये एक उपाधि है, बहुत इनका बड़ा काम है, बहुत अच्छी बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। फ्लावर के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं। बेटा, अगर प्लांट के पार्ट के हिसाब से देखें तो फ्लावर क्या होता है, किस चीज़ के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो आपको बताना रहता है। एक साइंटिस्ट थे गोथे, इन्होंने बताया कि फ्लावर एक्चुअली होता क्या है। इन्होंने कहा फ्लावर इज अ मॉडिफाइड, इसको रफ कर दें बेटा, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। सूट क्या होता है? जब इन्होंने ये बात कही फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, तो उस समय के साइंटिस्ट में काफ़ी कुछ साइंटिस्ट थे जो इनके फेवर में आए, और कुछ साइंटिस्ट को इनकी बात बिल्कुल हजम नहीं हुई एकदम से कि गोथे ने ये क्या कह दिया कि फ्लावर होते हैं वो मॉडिफाइड सूट कैसे हैं। क्योंकि गोथे जो थे उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनकी बात एकदम से ऐसा भी नहीं कि एकदम नकार दी जाएगी। गोथे ने कहा है तो कुछ किसी बेसिस पे भी कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। सूट का मतलब है जिसमें ये एक स्टेम हो और बेटा कुछ लीव्स हैं। अब देखो, ये हम एक सूट बना रहे हैं, ये एक स्टेम है और यहाँ पे एक, इसमें स्टेम में क्या है बेटा, नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है, और जहाँ पे नोड होंगे वहीं पे लीव्स जनरेट होंगी। तो ये लीव्स हैं, तो इसको हम सूट कह सकते हैं। तो कहा कि ऐसा ही एक कोई सूट है जो कि मॉडिफाई होकर फ्लावर बन गया है। तो बहुत से साइंटिस्ट इनके फेवर में भी आए और बहुत से लोगों ने इनका अब इस पर ऑब्जेक्ट भी किया कि ये कैसे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि ये जैसे एक फ्लावर है, ये फ्लावर है,
ये फ्लावर का हमने बना दिया पिस्टिल, ये थैलमस, ये पेडिकल, ये क्या है बेटा? पेडिकल है, ये क्या है? थैलमस है, और ये है कार्पेल, ये क्या है बेटा? स्टेमन है। ये आपको, ये क्या है? कोरोला है, और ये क्या है बेटा? ये यहाँ पे कैलेक्स है। उन्होंने कहा कि ये थैलमस है, थैलमस, ये थैलमस एक मॉडिफाइड स्टेम है, और यहाँ पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, और ये नोड और इंटरनोड इतने कंडेंस्ड है कि ये नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं एकदम। ये सॉइलेंट हो गए, जैसे कि बेटा पोटैटो में देखो, जैसे ये आलू है, अभी ये गन्ने की तरह, अभी इसमें नोड और इंटरनोड, जब ये सॉइल अप हो जाता है तब इसमें क्या होता है? ये नोड और इंटरनोड ऐसे आँखों के रूप में दिखाई पड़ती है ना। तो ये है, तो ये नोड और इंटरनोड ही। लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें तो और भी ज़्यादा ये इतना कम हो गया कि इनके बीच की डिस्टेंस जो नोड और इंटरनोड की है ये बहुत ही कम है, तो वो दिखाई नहीं पड़ती है नेकेड आई से, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर 3 इंटरनोड होते हैं, 4 नोड्स होते हैं। कितनी नोड्स होंगे बेटा? 4 नोड्स, उनके बीच में 3 इंटरनोड्स होंगी, और प्रत्येक नोड से एक वर्ड निकला होगा। आपको फ्लावर में पता कि जो सबसे आउटर वर्ड होता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? कैलेक्स। उसके बाद कोरोला होता है, उसके बाद एंड्रूसियम वाला पार्ट है जिसमें ये स्टेमन होते हैं, फिर उसके अंदर गायनीसियम वाला पार्ट होता है सबसे अंदर। तो ये 4 वर्ड हैं, और चारों वर्ड ये किस पे लगे होते हैं? थैलमस के ऊपर। तो इन्होंने कहा ये जो चारों वर्ड हैं ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, और ये जो थैलमस है ये स्टेम है, और इसमें भी जो ये जितने भी ये नोड्स हैं इनसे कुछ लीव्स मॉडिफाई होकर के फ्लोरल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ये कैलेक्स हैं, ये तो ग्रीन कलर की होती हैं, और ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि पेटल्स भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, और जो स्टेमन है वो भी लीफ ही है जो कि मॉडिफाई होकर के स्टेमन बनाते हैं, और ये कार्पेल भी। तो इस तरह से अब देखो, आपने स्टेमन के बारे में देखा होगा, उन्होंने कहा जो स्टेमन है, ये स्टेमन, इस स्टेमन को हम क्या बेटा? माइक्रो स्पोरोफिल कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं ना। माइक्रोस्पोरोफिल एक ऐसी लीफ होती है बेटा जिसमें माइक्रो स्पोर डेवलप होते हैं ना, और माइक्रोस्पोर से फिर बाद में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो मैं याद दिला दूं बेटा, जिम्नोस्पर्म में तुमने देखा होगा जो कोन्स होते हैं, ये कोन्स क्या होते हैं बेटा? ये क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल ही तो होते हैं। स्पोरोफिल क्या होते हैं बेटा? एक स्पेशल मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जिनमें स्पोर डेवलप होते हैं। अगर आप इस वर्ड को देखोगे, स्पोरोफिल, फिल का मतलब होता है लीव्स, स्पोर का मतलब स्पोर। जहाँ पे स्पोर डेवलप होंगे जिस लीफ में, उस लीफ को क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल बोलेंगे। अब जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। जिसमें मेगास्पोर डेवलप हो रहे हैं उसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। तो कोन में हम देख रहे हैं, जिस कोन में मेगास्पोरोफिल होती हैं उसमें मेगास्पोर डेवलप होते हैं, और ऐसे कोन को हम क्या बोलते हैं? फीमेल कोन। जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं उसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं जो बाद में पॉलन बनाते हैं, जो कि मेल गेमेटोफाइट है। ऐसे कोन को हम क्या बोलते हैं? मेल कोन, है ना। तो वही स्पोरोफिल जो स्टेमन है बेटा, यहाँ आ जाओ लौट के देखो, जो स्टेमन है वो भी तो बेटा माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। तो क्या ये हम इनको भी माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं? मतलब ये जो स्टेमन है ये मॉडिफाइड लीफ है। उसी तरह ये जो कार्पेल हैं, क्या कार्पेल को हम मेगास्पोरोफिल बोल सकते हैं? मेगास्पोरोफिल हैं तो इसमें क्या डेवलप होंगे बेटा? मेगास्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पेल, और ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है, जिनको मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल, उसी तरह ये सब। अब देखो, ये जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं ये एक तरह से मॉडिफाइड लीव्स हैं, और ये थैलमस है, ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। इसको इरेज करें।
बहुत से साइंटिस्ट इनसे सहमत हुए, बहुत लोगों ने अभी भी ऑब्जेक्शन, उन्होंने कहा कि ठीक है ये एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है इसका, कोई प्रूफ भी होना चाहिए कि हम लोग कैसे मान लें कि ये सब मॉडिफाइड लीव्स हैं और थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए, उनके जो फेवर में थे जो साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ एविडेंस दिए। जैसे कि एक पहला एविडेंस आया था पहला एविडेंस इन्होंने दिया सेलेन प्लांट से। इस प्लांट में बेटा देखा गया कि ये जो थैलेमस होता है, ये थैलेमस थोड़ा सा एक नोड इसका जो है वो इंटरनोड इलोंगेट हो गया है। अब बेटा ये क्या है, कैलेक्स है, ये कोरोला है। यहाँ पर कैलेक्स और कोरोला के बीच में गैप है, और इस गैप को कहा गया एंथ्रोफोर कहा गया इसको, इस गैप को। जो देखो बेटा, इससे कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि जो आपका थैलेमस था ये इलोंगेट हुआ एक स्टेम की तरह है कि नहीं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और अदर फ्लावर में ये जो कैलेक्स होता है यहीं पे लगा होता है चारों वर्ल। अब एक वर्ल जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, यहाँ से कर रहा है ना। एक हम एविडेंस देख सकते हैं, पैसिफ्लोरा में एक ऐसा एविडेंस आया था। ये एक पैसिफ्लोरा फ्लावर में हमने देखा था, ये एक आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ये स्टेमन है, पैसिफ्लोरा फ्लावर में क्या हुआ कि बेटा एंड्रोसियम और इस कोरोला के बीच में हमें गैप देखने को मिलता है। ये एक डिस्टेंस दिखाई पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोफोर बोलते हैं। यहाँ पर एंड्रोफोर प्रेजेंट है, किसके किसके बीच में एंड्रोफोर प्रेजेंट है बेटा, एंड्रोसियम और कोरोला। ये जो पेटल्स हैं बेटा, ये यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पे देखो एक स्टेम की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये। अभी नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं, थैलेमस ऐसा, ये थैलेमस है और जितने भी फ्लोरल प्लांट है यहीं पे अटैच है, ये चाहे वो कैलेक्स हो चाहे कोरोला हो और एंड्रोसियम भी। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें भी थोड़ा सा गैप दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो गैप है वो कैलेक्स और कोरोला के बीच में है, यहाँ पे जो गैप है वो कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में है ना। पैसिफ्लोरा, ये कौन सा प्लांट था बेटा, सेलेन प्लांट था। तो इन दोनों में एक अच्छा एविडेंस दिया, ये प्रूव किया कि ये जो थैलेमस है ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। ये इरेज करें। ये पेडिकल है बेटा, यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई पड़ेगा, ये क्या है, पिस्टिल है, ये क्या है, एंड्रोसियम है। बेटा पिस्टिल और एंड्रोसियम के बीच में गैप है, इस गैप को क्या बोलेंगे, गायनोफोर बोलेंगे। ठीक है बेटा। कौन से फ्लावर में ये देखने को मिलेगा हमें,
कैपेरिस में, वेरी गुड। कैपेरिस फ्लावर में हमें ये जो गायनीशियम है और एंड्रोसियम, इन दोनों के बीच में एक इंटरनोड दिखाई पड़ेगी, है ना। और इससे ये देखो यहाँ पर एक स्टेम जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हमने सेलेन प्लांट में क्या देखा था, कैलेक्स और कोरोला के बीच में एक इंटरनोड दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर हमने देखा एंड्रोसियम और कोरोला के बीच में, इसको एंड्रोफोर कहेंगे, यहाँ पर गायनोफोर है। तो यहाँ पे देखो एक अलग अलग फ्लावर, एक जगह पे तो नहीं लेकिन अलग अलग फ्लावर में हमें तीनों इंटरनोड दिखाई पड़ेगी नहीं। ये इरेज कर दें। और एविडेंस चाहिए और एग्जांपल्स? एक और बता दे रहे। अच्छा, इसको क्या बताया था हमने बेटा? इसको क्या बताया था? गायनोफोर। इसको क्या बताया? एंड्रोफोर। ये बेटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमें एंड्रोफोर और गायनोफोर दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो कैलेक्स और कोरोला के बीच में गए, ये कैलेक्स है और यहीं पे ये कैलेक्स है और ये कोरोला है और ये कैलेक्स है। कैलेक्स को हम के भी लिखते हैं, अगर फार्मूले में लिखेंगे तो के लिखेंगे, नहीं तो सी से होता है कैलेक्स। अब इन दोनों के बीच में तो कोई इंटरनोड प्रेजेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब देखो ये जो है बेटा गायनीशियम और एंड्रोसियम के बीच में एक इंटरनोड दिखाई पड़ा जिसको हमने गायनोफोर कहा, जो हमें यहाँ पे कैपेरिस में भी देखने को मिला है ना। और यहाँ पर दूसरा इंटरनोड भी एक साथ, दो इंटरनोड एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एक ये वाला मिल रहा है और दूसरा ये वाला मिल रहा है, एंड्रोफोर और गायनोफोर। ऐसा हमें देखने को अच्छा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गायनेंड्रोफोर। गायनोफोर और एंड्रोफोर दोनों को मिला लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? गायनेंड्रोफोर। गायनेंड्रोफोर देखने को मिलता है। इस प्लांट का नाम क्या है बेटा? गायनेंड्रोप्सिस ये नाम है, या इसको क्लियोम गायनेंड्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लियोम गायनेंड्रा कहते हैं इसको। और सिंपल इसको सोना कैबेज भी बोला जाता है। इसी प्लांट को सोना कैबेज भी बोलते हैं, क्लियोम गायनेंड्रा को। तो ये काफ़ी एविडेंस हो गया बेटा इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अब बेटा तुमसे पूछा जाए कभी भी कि जो पिट्यूनिया फ्लावर है इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या बताओगे? शूट। किसी का भी पूछे, रोज़ का पूछे, कोई भी पूछे, आप हिबिस्कस पूछे, कोई भी पूछे तो आपको क्या बताना है? शूट है ना, मॉडिफाइड शूट है। और एविडेंस तो नहीं चाहिए बेटा? मूसाइंडा भी आपने देखा होगा, एक होता है, बहुत छोटा सा फ्लावर होता है। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा ना बेटा? हमने भी नहीं देखा बेटा, बुक में देखा था। ये आपको ऐसा फ्लावर मिलेगा। ये फ्लावर बेटा ये कैलिक्स होते हैं, बहुत ही छोटा फ्लावर होता है, दूर से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक बेटा जो कैलिक्स है इस तरह से, एक कैलिक्स क्या होता है बेटा? कलर्ड है और थोड़ा सा इनलार्ज हो गई है। एक कैलिक्स ऐसे येलो कलर की हो जाती है ये, है ना। तो देखो बिल्कुल लीफ जैसे दिखाई पड़ रही है कि नहीं? नॉर्मली कैलेक्स तो ऐसे होते हैं, ये जो ग्रीन कलर के नीचे कोरोला के नीचे पेटल्स के नीचे लगे रहते हैं।
ये जो कैलेक्स है ये बड़ा हो गया है थोड़ा सा और लीफ जैसा हो गया है, लेकिन कलर इसका येलो है, काफ़ी चमकीला ब्राइट येलो कलर का होता है। और ये इसलिए होता है ताकि दूर से दिखे, ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ना। इसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग भी कहते हैं, इसका नाम है एडवर्टाइजिंग फ्लैग। क्या नाम बताया बेटा हमने इस प्लांट का? म्यूसेंडा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये जो कैलेक्स हैं अभी ये, इससे पता चल रहा है ना कि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है ना। ठीक, रेस करें। यस सर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। फ्लावर में बेटा 4 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं बेटा? 4 पहला वर्ड कौन सा होता है? पहला माने एक्सटर्नल, सबसे बाहर हमें देखने को मिलेगा कैलेक्स, है ना बेटा। ये बेटा कैलेक्स है, ये क्या है? कोरोला है। ये क्या है? एंड्रोसियम है। ये क्या है बेटा? गायनीशियम है। पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे बेटा, तो जो वर्ल्ड पूरा एक घेरा होता है, इसे देखेंगे तो ये पूरा वर्ल्ड एक आर्गन होता है, एक वर्ल्ड एक आर्गन। तो जो कैलेक्स है बेटा ये सबसे बाहर होते हैं, जो पेटल्स के नीचे लगे रहते हैं चारों तरफ, जो ग्रीन कलर के होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एक वर्ल्ड होता है जिसको हम कोरोला बोलते हैं, जिसमें पेटल्स होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर के। इनका काम होता है क्या काम होता है बेटा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करना चाहते हैं? पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इंसेक्ट आएंगे तो पॉलिनेशन करेंगे। इसके बाद और अंदर देखेंगे तो हम एक वर्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और ये उसके भी बाद मिलता है गायनीशियम। एंड्रोसियम और गायनीशियम जो होते हैं ये प्लांट के सेक्स आर्गन होते हैं। बेटा मेल सेक्स आर्गन क्या होता है? ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये है मेल सेक्स ऑर्गन। प्लांट का बेटा अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो क्या बताओगे? गायनीशियम। और मेल सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो क्या बताओगे? एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम की यूनिट होती है बेटा स्टेमेन, और गायनीशियम की यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। अब बेटा अगर हम तुम्हें 4 ऑप्शन दें कि हमारे पास एक गायनीशियम है, ओवरी है, ओव्यूल है, एम्ब्रियोसाइक है, इनमें से पूछा जाए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी बताओगे या गायनीशियम बताओगे कि ओव्यूल बताओगे? गायनीशियम बताना है, ठीक है। इसी तरह एंड्रोसियम में मेल सेक्स ऑर्गन क्या बताओगे? एंथर बताओगे कि पोलन, अगर मान लो दिया हो ऑप्शन में और एंड्रोसियम भी दिया हो तो क्या हम टिक करेंगे? एंड्रोसियम। अब फ्लावर बेटा जो होते हैं वो मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। अगर ये फ्लावर हमारे सामने बना लिया कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी दिखाई पड़ रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेल यानी कि एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर। और कुछ में हमें केवल गायनीशियम मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल फ्लावर, है ना बेटा। इरेज करें। अगर मेल फ्लावर है तो उसमें हमें एंड्रोसियम मिलेगा और फीमेल फ्लावर है तो गायनीशियम मिलेगा। बेटा फ्रूट किस में आएगा? मेल फ्लावर में आएगा कि फीमेल फ्लावर में आता है? फ्रूट फीमेल फ्लावर में आता है ना बेटा। जैसे बेटा हमारे पास मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट का क्या मतलब है बेटा? हाँ सेम प्लांट, इसमें मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल प्लांट भी होंगे। एक डायसियस प्लांट है, ये प्लांट ऐसा है बेटा, ये हम फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। एक प्लांट ऐसा है जिसमें केवल मेल फ्लावर आते हैं या फीमेल फ्लावर आते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होगा, फीमेल फ्लावर वाला
अलग होगा, ठीक है। कई बार देखा है कि कुछ लोग घर में कहते हैं कि एक पपीता लगा हुआ है पेड़, उसमें पपीता नहीं आ रहा, लोग दवा छिड़कते हैं, कहते हैं कि इसमें पपीता क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा होगा, हो सकता है वो मेल प्लांट हो, ठीक है, तो पपीता कैसे आएगा, है ना। तो इस तरह से फ्रूट आएगा किसमें, फीमेल फ्लावर में। अब ये जो मोनोसियस है बेटा, तो मोनोसियस, अब ये सब देखो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस में क्या अंतर है, हम इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे ना बेटा, इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब मान लो बेटा फ्लावर, जैसे अभी हमने फ्लावर बनाया था, ये वाला ये फ्लावर बनाया था, अब ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। मान लो हमने एक प्लांट बनाया बेटा, ये प्लांट है, इसमें ये फ्लावर आ रहा है, ये फ्लावर है इसमें। अब ये फ्लावर, ये हमने कहा इसमें देखो स्टेमन है और इसमें स्टेमन नहीं, ये हमने कहा कि फीमेल फ्लावर है, ये हमने कहा कि मेल फ्लावर। इसमें गायनीशियम नहीं है, इसमें एंड्रोसियम नहीं है ना, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। अब ये प्लांट बेटा कैसा, प्लांट यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। इस प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहेंगे। देखो इसमें फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर कैसे हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन प्लांट यूनिसेक्सुअल नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा मोनोसियस क्या है। फ्लावर का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले हम एक दो इन्फॉर्मेशन और तुम्हें देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक फ्लावर के बारे में पहले जान लेते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट, फ्लावर नहीं सॉरी प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होगा, अच्छा कार्प, मोनो तो एक पता है, मोनो मतलब एक, कार्पिक पता है क्या होता है, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। जहाँ भी आपको कार्प वर्ड लिखा मिल जाए तो उसका मतलब हो जाता है फ्रूट। मोनोकार्पिक का मतलब ऐसा प्लांट जिसमें एक बार फ्रूट आता है, एक बार फ्रूट आएगा, इसका मतलब एक ही बार फ्लावर आता है, क्योंकि जब फ्लावर होगा तो फ्रूट भी होगा, है ना। तो ऐसे प्लांट होते हैं जो एक बार जिनमें फ्लावर आता है और एक बार ही फ्रूट आता है, इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें जिनकी पूरी लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावर आते हैं और कई बार फ्रूट आते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीकार्पिक। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, ये जो प्लांट होते हैं मोनोकार्पिक, ये एनुअल होते हैं या पेरिनियल होते हैं, सॉरी बाइनियल। एनुअल होंगे या ये एक वर्षीय पौधे होंगे, या तो दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्षीय पौधे, कम लाइफ स्पैन होता है इनका, ठीक है। 1 साल के अंदर फ्लावरिंग करके फ्रूट दे देते हैं और फिर ये इनका डिके भी हो जाता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो स्मॉल लाइफ साइकिल है, इस वजह से बेटा इनमें एक ही बार लाइफ में फ्लावर आता है, फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा को वीट, राइस, मेज, देखा ना बेटा। गेहूं के प्लांट में कितनी बार बाली आती है, एक बार आती है ना। जो मक्का का पौधा मेज़ है, इसमें कितनी बार साल में बेटा, ये पूरी लाइफ में प्लांट में एक बार भुट्टा आता है कि 2 बार भुट्टा आता है, एक ही बार तो आएगा। देखो एक बार भुट्टा आएगा, उसके बाद वो प्लांट में सेनेसेंट स्टेज शुरू हो जाएगी, फिर वो डिके हो जाएगा, दोबारा उसमें भुट्टा नहीं आता है ना। तो ये प्लांट जो होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहे जाते हैं, जो एक ही बार फलते फूलते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो इनमें एक ही बार फलना फूलना होता है, फल देते हैं एक बार। तो इनमें बेटा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो प्लांट है बेटा, इनमें जो वेजिटेटिव लाइफ होती है, वेजिटेटिव लाइफ और सेक्सुअल लाइफ का मतलब स्टेज, हम स्टेज कहना चाह रहे हैं ना, वेजिटेटिव स्टेज और सेक्सुअल स्टेज और सेनेसेंट स्टेज। ये हमें अलग अलग दिखाई पड़ती, तीनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। वेजिटेटिव स्टेज कब चल रही है, फिर सेक्सुअल स्टेज कब चल रही है, फिर सेनेसेंट स्टेज कब चल रही है। जैसे बेटा ये गेहूँ या मक्का या धान है, पहले ये ग्रो करता है बॉडी में,
जब ये ग्रो हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग आती है। ऐसा तो है नहीं कि गेहूँ का पत्ता बढ़ भी रहा है और साथ में बाली भी आ रही है। जब ये बढ़ जाएगा तब बाली आएगी, उसके बाद इसका बढ़ना बंद, ऐसा होता ना। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाएगा। तो पहले हमें वेजिटेटिव, वो केवल अपना ग्रो कर रही है, कोई प्लांट है वो बढ़ रहा है, और फिर सेक्सुअल स्टेज वहाँ पे नहीं चल रही है। जब वो ये वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर वहाँ पे सेक्सुअल स्टेज शुरू होती है। फिर सेक्सुअल स्टेज शुरू होने के बाद ख़त्म हो जाएगी और सेनेसेंट स्टेज, ठीक है, शुरू हो जाती है। पॉलीकार्पिक प्लांट देखें, पॉलीकार्पिक में क्या होता है, इसमें लाइफ में कई बार ये प्लांट फ्लावरिंग करता है और कई बार फ्रूट आते हैं इसमें, है ना। जैसे आम, अमरूद, ये ऐसे आपने देखा होगा, है ना, नींबू, संतरा। तो ये जो प्लांट होते हैं बेटा, ये कई बार अपनी लाइफ में फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो 3 स्टेज हमने यहाँ पे लिखी हैं, वेजिटेटिव स्टेज, सेक्सुअल स्टेज और सेनेसेंट स्टेज, ये इन प्लांट्स में क्लियरली विजिबल नहीं होती, है ना। देखा आम के प्लांट में तुमने देखा है कि पहले प्लांट बड़ा हो जाता है, उसके बाद आम आना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं होता, उसमें वो बढ़ता भी रहता है, आम आना शुरू भी हो जाते हैं। इतना बड़ा पेड़ होता है आम का, उसमें आम लगे हुए हैं, अगले साल वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा, फिर आम लगेंगे, है ना, वो बढ़ता भी रहता है। आम भी आ रहे हैं और नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं लगातार, ऐसा होता है ना। तो ये देखो वेजिटेटिव स्टेज भी साथ साथ चल रही है, सेक्सुअल स्टेज चल रही है, और पुराने जो ब्रांचेज हैं वो हो सकता है डिके भी हो रही हैं। तो ये तीनों आप क्लियरली नहीं कह सकते कि 5 साल तक इसमें केवल अभी वेजिटेटिव रहेगा और फिर बाद में सेक्सुअल शुरू होगा, वो 5 साल तक चलेगा, फिर उसके बाद में, ऐसा नहीं। तीनों ओवरलैपिंग स्टेजेज होती हैं इसमें, है ना। अच्छा, क्या बेटा तुम कुछ एक्सेप्शंस बता पाओगे मोनोकार्पिक, जैसे कि हमने कहा ये एनुअल प्लांट होते हैं, क्या कोई पेरिनियल, ये देखो जो पॉलीकार्पिक प्लांट हैं ये मोस्टली पेरिनियल होते हैं ना, पेरिनियल होते हैं, वुडी होते हैं। जैसे कि आपने ये देखा आम, अमरूद, ये सब देखा, ये कई वर्षों तक चलते हैं पौधे। इसमें बेटा कोई पेरिनियल प्लांट बता पाओगे जो कि जिसमें एक ही बार फ्लावर आते हैं? इसी फैमिली का प्लांट है, बम्बूसा फैमिली के जो ग्रैमिनी फैमिली है इसकी, तो इसमें बम्बूसा जो जन रहा है उसकी स्पीसीज में बम्बूसा, ये जो बम्बूसा स्पीसीज की जो जितने भी प्लांट होते हैं बांस, तो उनमें बेटा ये पेरिनियल प्लांट होते हैं, कई वर्षों तक रहते हैं ना बेटा, लेकिन इनमें फ्लावरिंग एक ही बार होती है, एक ही बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार इसमें फ्रूट आता है ना बेटा। और ये कहा जाता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं बम्बूसा के, ये 50 साल बाद फ्लावरिंग करते हैं, करेंगे एक ही बार, लेकिन ये पेरिनियल होता है, लेकिन ये कई बहुत सालों बाद, 50 साल बाद करते हैं, ठीक है। ग्रैमिनी फैमिली, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली का मेंबर है। ये व्हीट हो गया और ये शुगर कैन, बम्बूसा, घास हो, बांस हो, सब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, है ना। लेकिन वो एनुअल है, ये इसकी जो लाइफ स्पैन है थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा बेटा पेरिनियल प्लांट कौन सा है जो एक बार फ्लावरिंग करता है? हाँ, स्ट्रोबिलेंथस। अब बेटा इसका कॉमन नेम क्या है? नीला, हाँ नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। इसको इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। नीला कुरंजी में ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, इसी वजह से इसका कॉमन नेम जो है वो नीला कुरंजी है, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये हिली एरियाज़ में देखने को मिलता है, कर्नाटका के हिल्स में और आसाम में भी। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बेटा, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। पूरा जो पहाड़ है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, इसी वजह से शायद उसका नाम भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऐसा पड़ा होगा। तो ये इसकी बेटा क्या खास होती है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, 12 ईयर्स में। पेरिनियल प्लांट है, जब फ्लावरिंग करेगा उसके बाद इसमें डिके हो जाएगा, ठीक है। डेथ जाएगी प्लांट में, एक ही बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये फ्लावरिंग 12 साल बाद करता है, ठीक। पिछली बार इसने इस फ्लावर में
2006 में फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद 2018 में फ्लावरिंग की थी इसने। अब कब करेगा ये? 12 साल बाद फ्लावरिंग। होता क्या बेटा कि मान लो ये उस हिल्स पे ये प्लांट लगे हुए हैं, 12 साल बाद इसमें फ्लावर आए, फ्रूट आया, फिर ये फ्लावर गिर गए, ठीक है, तो वही बारिश वारिश से तो वही जो वहीं पर क्या होता है फिर से प्लांट ग्रो करेंगे। अब वो प्लांट ग्रो करेंगे फिर से, तो वो 12 साल बाद ही फ्लावरिंग करेंगे। वो वही प्लांट वहीं पे फिर गिरेंगे, तो वहाँ पे फिर 12 साल करेंगे, 12 साल बाद। तो ये ऐसा देखा जाता है कि वो इनका वो एक टाइम फिक्स है उनका। 2006 में गया तो वो 2018 में इस बार फिर देखने को मिला था, है ना। यही अब वो महीना थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन वो ईयर लगभग वही रहता है इनका, 12 साल बाद इनमें फ्लावरिंग होती है। ये बेटा किस फैमिली का मेंबर है? एकेंथेसी फैमिली का। किस फैमिली का? एकेंथेसी फैमिली का। नोट कर लो बेटा, एकेंथेसी फैमिली का मेंबर है। दो हमने बताए तुम्हें एक्सेप्शंस, कौन से? एक बम्बूसा स्पीसीज़ के और नीलाकुरंजी का, स्ट्रोबिलियंथस का, ठीक है। रेज करें। अब बेटा हम देखते हैं मेल सिस्टम। बेटा मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट में? क्या होते हैं बेटा? एंड्रोसियम। अभी बताया था कि ये याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या बताना है? एंड्रोसियम बताना है ना। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होते हैं बेटा? स्टेमेन होता है ना। अब स्टेमेन हम यहाँ पर एक ड्रा करेंगे बेटा, देखो स्टेमेन क्या होता है। ये ऐसे फिलामेंट होता है एक, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका एक ये एंथर, इसका स्वेलेंट पार्ट जो होता है अपर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं ना बेटा। इसको एंथर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये बेटा एंथर का ये वाला जो फिलामेंट का ये पार्ट है सबसे अपर, जहाँ पे एंथर जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टल की प्रॉक्सिमल? ये प्रॉक्सिमल नहीं बोलेंगे, इसको डिस्टल पार्ट बोलेंगे। ये हम क्यों बता रहे हैं अभी, इस पर कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉक्सिमल पार्ट है, पार्ट ऑफ फिलामेंट। क्वेश्चन ये ऐसे पूछा था कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमेन, ये फिलामेंट किससे अटैच होता है? अब तुम्हें अगर ये कन्फ्यूजन है, तुम बोलोगे फिर एंथर से, इसको भी प्रॉक्सिमल मानोगे तो, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रॉक्सिमल का मतलब, डिस्टल का मतलब दूर, जो दूर हो, प्रॉक्सिमल का मतलब पास हो। अब किससे पास हो? एंथर से या फिर फ्लावर से? फ्लावर से, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, फ्लावर का जो मेन बॉडी है फ्लावर की। तो ये अब दो तरह से हो सकता है। किससे हो सकता है बेटा? ये नॉर्मली ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है फिलामेंट का, किससे जुड़ा होता है? फ्लावर से तो जुड़ा ही होगा। फ्लावर के कौन से पार्ट से जुड़ा होता है? थैलेमस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? देखो अभी हमने एक फ्लावर बनाया था यहाँ पर, अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं बेटा अभी पहले, तो देखो ये यहाँ पर ये ऐसे, ये थैलेमस है बेटा, तो ये थैलेमस से ही तो जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला एंथर है, ये एंथर है, और ये फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट बेटा देखो, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये वाला इसका डिस्टल एंड जो दूर है। जैसे हमारा हाथ है, देखो ये, तो ये हाथ का हमारा ये प्रॉक्सिमल एंड है, यहाँ पे फिंगर से ये क्या है? डिस्टल एंड, जो बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये वाला एंड बॉडी से जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्रॉक्सिमल है, ये दूर है फिंगर वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? डिस्टल हो जाएगा। यही हाल यहाँ भी है। जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है ये वाला प्रॉक्सिमल एंड है, और ये वाला डिस्टल एंड है। बेटा डिस्टल एंड किससे जुड़ा होता है? एंथर से। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? मोस्टली केसेस में, ठीक है। और किससे जुड़ा होता है? या फिर पेटल से जुड़ा होता है किसी में। एपीपेटलस कंडीशन सुना है बेटा? याद है ना?
एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर ये पेटल्स से जुड़ा होता है ना। फैमिली बता पाओगे कौन सी फैमिली बेटा होती है? सोलेनेसी फैमिली होती है। एक मिनट, सोलेनेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा आलू का फ्लावर देखो, पोटैटो का, टोमेटो का, ब्रिंजल का, ठीक है, मकोई का, सब बिथानिया सोमनिफेरा, इन सब में आपने देखा होगा। तो सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये जो डिस्टल पार्ट, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये पेटल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो बेटा एंथर है, अब इस एंथर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये वाला ये एंथर है। अब इस एंथर को बेटा हम अगर यहाँ से काटें ऐसे, टीएस काटें अगर इसका, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इसको पहले पूरा बना लेते हैं। ऐसे यहाँ से अगर काटेंगे बेटा तो हमें इसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बेटा ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा होगा, उसका मतलब सिंगुलर, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, बहुत है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है बेटा। नॉर्मली क्या होता है कि एंथर के अंदर ज़्यादातर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। इधर जगह नहीं छोड़ी हमने, चलो यहीं पे लेवलिंग कर देते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? कनेक्टिव दिखाई पड़ रहा है। और इसके अंदर हमें स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है। तो बेटा कोई भी एंथर है, ज़्यादातर सभी एंथर में ये बाइलोब्ड एंथर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बाइलोब्ड और डाइथीकस। बाइलोब्ड और डाइथीकस मतलब ये 2 लोब, देखो यहाँ पर आपको ये 2 लोब हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये, ठीक है। देयर आर 2 लोब्स इन ईच एंथर एंड ईच लोब हैज 2 थीका, दैट्स वाई कॉल्ड इज डाइथीकस। अब ये 2 थीका भी प्रेजेंट हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजिया पर ईच थीका। तो इस तरह से कितने, अब देखो 2 लोब हैं, ईच लोब में 2 थीका हैं, तो इस तरह 4 थीका हो गए ना, और सब में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये डाइथीकस और बाइलोब्ड होते हैं एंथर, ठीक है। किसी में हमने देखा है, किसी में जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? मोनोथीकस होते हैं। एग्जाम्पल बता पाओगे बेटा? कौन सी फैमिली में? मालवेसी फैमिली में देखा है बेटा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल, भिंडी, कपास, है ना। उनमें देखा होगा तुम लोगों ने जो फ्लावर वो होते हैं एंथर, वो किडनी शेप होते हैं ऐसे, ठीक है, होते ना बेटा। तो इसमें बेटा 2 ही, अब देखो अब इसमें हम लोब कहें या थीका कहें, पुरानी बुक्स में इसको तो लोब को ही थीका कहा जाता था। अब नई बुक्स में इसको लोब को लोब और इसके अंदर जो चेम्बर है इनको थीका बोला जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ये क्या है? ये मोनोथीकस है, ठीक है। इसको हम 2 लोब मानेंगे कि 2 लोब हैं और थीका एक ही एक है,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के दो आप कुछ भी देखेंगे तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होंगी बेटा, इस तरह से होता है, ये 2 होंगी, ठीक है। ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी, तो ये मोनोथिकस इसको बोलेंगे, है ना। मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा मोस्टली आपको यही बाइलोब्ड और डाइथिकस मिलेगा, वो आपको याद रखना है। अब बेटा एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, पॉलन फॉर्मेशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में करें, है ना। इसको रिवाइज करते रहना बेटा।